विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है और सत्र के दौरान जहां विपक्ष ने लगातार कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कमान संभालते हुए सत्ता पक्ष और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं महंगाई, भ्रष्टाचार समेत तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। सदन में अखिलेश यादव ने कहा कि 6.5 साल पूरी कर चुकी डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, बल्कि महंगाई अपने चरम पर है, लोग परेशान हैं, किसानों की हालत दयनीय हो चुकी है। सदन में बाढ़ है और सूखा है जो मुद्दा है, वो मुद्दा बनाते हुए अखिलेश यादव ने जहां पर तीखे सवाल पूछे, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के हर सवालों का जवाब भी दिया और उनके कार्यकाल का आईना दिखाने का काम भी किया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की जो जर्जर हालत हमें जो विरासत में मिली है उसे ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। सीएम योगी ने कहा कि यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जो तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जहां तक बात बाढ़ और सूखे की है, तो किसानों की ज्यादा से ज्यादा सरकार जो है वो मदद कर रही है और किसानों को मुआवजा देने का काम लगातार किया जा रहा है। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया है प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। महान साहित्यकार राम कुमार वर्मा जी की इन पंक्तियों को ध्यान में रखकर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। सरकार के लगभग 6.5 साल पूरे हो गए हैं और एक नारा बहुत पुराना है जिसकी सत्ता में आज सरकार है। ये दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरा, और अब इन 4 से पहचाने जाते हैं भाजपाई। पहले दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरे से पहचान बनाने के लिए, और आज जो पहचान बन गई है वो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई से। मुझे नेता विरोधी दल के वक्तव्य को देख करके यही लगा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जो जनादेश है वो जनता ने वैसे ही नहीं दिया। और दुष्यंत कुमार ने इस पे एक बहुत अच्छी बात कही थी। महोदय दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समरथ को नहीं दोष गुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर से सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। और वहीं सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सवाल उठाए और कहा कि सूखे और बाढ़ से पीड़ित किसानों की मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो, जो जानवरों की जान गई या व्यक्तिगत नुकसान हुआ या प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी लगातार समाज के बीच में दरार कैसे हो, लोगों के बीच में दरार कैसे पैदा की जाए, तो ये दरार जीवी लोग हैं जो लगातार बांटने की राजनीति करते हैं। इस झांसे में कोई आने वाला नहीं है। जब आप $1 ट्रिलियन का सपना दिखा रहे हैं तो बिना किसान के, बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को मदद किए आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक कैसे पहुंच जाएंगे। और वहीं जब आप ये कहते हैं कि किसान की आय दोगुनी हो गई, आज अगर हम पीछे मुड़ के देखें, हिसाब किताब लगाएं, तो इस महंगाई में और जिस तरह के सरकार के फैसले हैं, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है।
और वहीं यूपी विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। एक और जहां अखिलेश यादव ने सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं सीएम योगी ने कमान संभालते हुए हर सवालों का करारा जवाब दिया है। विधानसभा की कार्यवाही और सवाल का जवाब को लेकर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना से खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। दल की नेता जो है मोना मिश्रा जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँ सदन में इस बार क्या रहा और क्या क्या आपकी मांगे थी जो उन्होंने पूरी की। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया और ये पूरा जो इशू था वो उत्तर प्रदेश में बाढ़ और सूखे से प्रभावित किसानों पर चर्चा थी, जिसमें माननीय नेता विरोधी दल और नेता सदन ने अपनी अपनी बात रखी। मुझे हैरानी होती है कि जिस प्रदेश में 42 जिलों में सूखे जैसी स्थिति, जिसको स्वयं सरकार मान रही है, जहां 20 से अधिक जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है, वो भी सरकार मान रही है, उसके बावजूद भी सरकार इस बात को मानने को नहीं तैयार है या ये घोषणा करने को नहीं तैयार है कि किसानों की फसल समाप्त हुई और उसके बाद उसके कोई मुआवजा सरकार दे, इस कोई पैकेज अनाउंस करे, इसके लिए सरकार तैयार नहीं। तो पूरी तरह से सरकार दिन में आग बंद करके सपने देख रही है। ये क्यों पूरी नीति, नई जो संचालन नीति है इस पर जो है क्या कहना है आपका? देखिए, नियमावली जो सरकार ने बनाई है, नई संशोधन लेकर आई है विधानसभा में, ये अभी हम लोगों के सामने आई, इस पर हम लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। मुझे विश्वास है कि नियमावली अभी समिति को जाएगी, इसमें जो हम लोगों ने अपने संशोधन दिए वो उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। तो ये थी मोना मिश्रा, जिनका कहना है कि हमने जो है जो बाढ़ जैसी स्थिति जहाँ जहाँ है 48 जिलों में, तो वहाँ अभी तक जो है सरकार उसको घोषणा नहीं करे और न घोषणा के साथ साथ सरकार कोई सब पैकेज ला रही है जिससे किसानों को राहत मिल सके या आम लोगों को राहत मिल सके। अब देखना यह है कि सरकार कितना जो है विपक्ष की बात मानती है और उसका कैसे पालन करती है। कैमरामैन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वे जातीय जनगणना को लेकर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने। इस बातचीत में ओम प्रकाश ने क्या कुछ कहा, वो देख लेते हैं। सत्र का आज आखिरी दिन है और 5 दिन के सत्र में तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, जिसमें खासकर किसानों के साथ साथ जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ा मुद्दा सामने आया। हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, आपने जातीय जनगणना को लेकर काफी लंबे समय से लड़ाई भी लड़ी और विधानसभा सत्र में भी आवाज उठाई गई, लेकिन सरकार ने तो मना कर दिया कि हम केंद्र सरकार करा सकती। देखिए, विपक्ष का काम है अपनी बात को सदन में रखना। आप देखते हैं कि मंदिर में लोग फूल, माला, अगरबत्ती, दशांग, घी लेके जाते हैं। एक के बार में तो भगवान नहीं मिलते हैं कि मिल जाते हैं, रोज चढ़ाते हैं कब नहीं मिलेंगे तो उसी तरह लोग लगे हैं। 20 साल पहले ओम प्रकाश राजभर जब यूपी में चिल्ला रहा था तब किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। आज अखिलेश जी को भी सुनाई देने लगा, मायावती जी को भी सुनाई देने लगा, ये राहुल जी को सुनाई देने लगा, सारी पार्टियां सुनाई दे रही है। अब वो भी माथा टेक रहे हैं। शुरुआत तो हो रही है, एक दिन होगा। क्या लगता है कि सभी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, मायावती भी अब जातीय जनगणना को मांग कर रही हैं, तो ये लगातार सिलसिला जारी रहेगा? कुछ तो राज्य अपनी मर्जी से भी करवा रहे हैं। करवा सकते हैं, करते हैं, कर ही रहे हैं, नीतीश जी कर ही रहे हैं, उसमें वो बात नहीं है। देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अकेला चला था। आवाज सभी लोग, लगभग 90% लोग उस मुद्दे को इशू बना लिए हैं। तो ये कटु सत्य है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होना है। समय लग सकता है लेकिन होगा जरूर। एक तस्वीर वायरल आपकी बहुत हो रही है अखिलेश यादव के साथ में मुलाकात करने वाली, क्या उस समय बात हुई कुछ? ये देखिए, वो शिष्टाचार मुलाकात थी। सदन में सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। मैं और माननीय शिवपाल यादव जी, हम लोग कई लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों की बात अगर माने होते अखिलेश जी तो मुख्यमंत्री उस उधर कुर्सी पे, मुख्यमंत्री उस साइड में होते, तब तक वो आ ही गए। तो हमने कहा लो लीजिए, आ ही गई है, ये हम लोगों की बतिया नहीं माने, नहीं तो उधर होते, आज इधर नहीं होते। तो उसी पर हंसी मजाक होने लगा। अखिलेश यादव को देख रहे थे, बड़ा मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे थे। क्या फिर से जाने के रास्ते खुले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
अरे हम शपथ लेने जा रहे हैं, उधर सूखा भात है, इधर कम से कम दाल तो मिल जाएगी। अखिलेश को नसीहत तो आपने दिया था, क्या वो बातें तो याद जरूर आती होंगी आपसे, कुछ उस समय बात हुई हो? नहीं, वो जब वहां हुई तो बात हुई, स्वीकार भी किया कि नहीं आप सही कह रहे हैं, आप लोग त्रुटि हुई है, कहीं ना कहीं कमी रही है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ओम प्रकाश राजभर की नसीहत अखिलेश यादव को याद आती है और वो कहते हैं कि अगर उनकी बात ओम प्रकाश राजभर की मान लेते तो शायद आज कुछ परिणाम दूसरे होते। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनुप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और में जनता के मुद्दों पर सरकार बहस नहीं करना चाहती, यह कहना है सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का। हमारे संवाददाता अनुप सिंह से खास बातचीत की है नरेश उत्तम ने, क्या कुछ इस बातचीत में रहा वो देख लेते हैं। आज आखिरी दिन है और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम सर हैं। सर, पूरे सत्र को अगर देखा जाए तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हालांकि 5 ही दिन का सत्र था जिसमें एक आपकी तरफ से, पूरे विपक्ष की तरफ से एक मुद्दा उठाया गया कि जाति जनगणना की मांग की गई, लेकिन सरकार ने उसको नकार दिया है। सरकार जानबूझ करके जाति जनगणना नहीं करा रही है, जबकि देश के विभिन्न राज्यों में जाति जनगणना राज्य सरकारें कराए दे रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में हुकूमत है, डबल इंजन की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार पिछड़े वर्गों को डबल दुख दे रही है, क्योंकि उनकी संख्या बड़ी है। वो संख्या जिस दिन आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हट जाएगी, इसलिए जानबूझ करके जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही। सदन में ये लिख के दिया है कि राज्य सरकार नहीं करा सकती, केंद्र सरकार ही इसका। तो केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश के लोग क्यों नहीं डबल इंजन के डबल जो मालिक हैं उनसे कहते, क्यों नहीं कराते हैं? सबसे ज्यादा सदन के लोकसभा के सदस्य भी यहीं से हैं, यहीं से प्रधानमंत्री हैं, यहीं से मुख्यमंत्री, यहीं से गृह मंत्री, वो रक्षा मंत्री हैं। ये सब बड़े पदों पर बैठे हुए लोग बाहर तो कहते हैं कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन कराते नहीं हैं, क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये लगातार पिछड़े वर्गों को परेशान कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पे अखिलेश यादव जी ने सवाल उठाया कि किसानों की आय को लेकर के सरकार कह रही लगातार काम कर रहे हैं किसानों को लेकर के। सरकार लगातार झूठे आंकड़े पेश कर रही है। धान का लागत मूल्य, गेहूं का लागत मूल्य, जब हमने पूछा कि कृषि फार्मों में और रिसर्च सेंटरों में क्या आता है, तो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने जवाब दिया था कि 26.5 रुपये कुंटल धान की लागत आती है और 25.5 रुपये गेहूं की लागत आती है। और गेहूं का MSP है 2115 और धान की MSP है 2200। तो आप ये समझिए, जब 400-450 रुपये कुंटल घाटे में बिकेगा तो लागत भी नहीं मिलती है और सरकार डबल आय की बात करती है। तो सिर्फ हवाई बातें हैं और किसानों को सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी किया है तो ये बीजेपी सरकार की है। अब इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हर वो जुड़े सवाल उठाए हैं किसानों संबंधित हुए या फिर कानून व्यवस्था पर, लेकिन किस तरीके से देखते हैं इस पूरे सत्र को लेकर, सरकार के जवाब को लेकर के? सरकार का ध्यान सदन चलाने में नहीं है। सदन लोकतंत्र में सबसे बड़ा महत्व के सदन होते हैं, यहाँ पर चर्चा होती है, लेकिन जानबूझ करके बीजेपी सरकार सदन नहीं चलाती है। इन 4 दिनों के अंदर समाजवादी पार्टी ने कई मुद्दे ऐसे उठाए हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब नहीं दे पा रही और उनके पास कोई जवाब भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम छात्रों के, नौजवानों की रोजगार की बात करते हैं, हम इस प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, हम किसानों की फसल की मूल्य की बात करते हैं, हम गन्ने के बकाया भुगतान की बात करते हैं, हम जानवरों से फसलें जो बर्बाद हो रही हैं, जो नुकसान हो रहा है उनकी बात करते हैं। तो उस पर कोई भारतीय जनता पार्टी उत्तर नहीं देती है। शुक्रिया सर। तो ये समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से सत्र में तमाम सवाल उठाए गए जनता से जुड़े, लेकिन सरकार उन पर जवाब नहीं देना चाहती। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनुप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है गोरखपुर से। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है। कल 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री और यहां पर एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री का यह दौरा है और करीब 20 एकड़ में बन रहा है ये एथेनॉल प्लांट। इसका शिलान्यास करेंगे और 7.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन इसमें किया जाएगा। तो प्लांट से हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस प्लांट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा, और यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां पर एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया जाएगा।
और करीब 20 एकड़ में यह एथेनॉल प्लांट ये बन रहा है और 7.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस प्लांट से होगा और साथ ही हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कल से मुख्यमंत्री का यह दौरा शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे गोरखपुर में और यहां पर पहुंचकर एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा यह किया जाएगा। तमाम गणमान्य लोग उनके साथ मौजूद रहेंगे। करीब 20 एकड़ में यह एथेनॉल प्लांट बन रहा है और 7.5 के आसपास 7.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस प्लांट से होना है और हजारों युवाओं को इस प्लांट की शुरुआत होने के बाद से रोजगार भी मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कल मुख्यमंत्री का ये दौरा रहने वाला है गोरखपुर का। 2 दिवसीय दौरा ये होगा। यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और आपको बता दें यहां पर पहुंचकर एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास वो करेंगे और हजारों युवाओं को रोजगार ये मिलेगा। जब इस प्लांट की शुरुआत होगी, काम इस पर शुरू होगा और खुद मुख्यमंत्री कल यहां पर पहुंच रहे हैं गोरखपुर। 2 दिवसीय दौरा यह रहेगा मुख्यमंत्री का। एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे और करीब 20 एकड़ में यह एथेनॉल प्लांट बन रहा है। 7.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस प्लांट से होगा और प्लांट से हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के और 20 एकड़ में बन रहे एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास करेंगे। 7.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है। प्लांट से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार के दरवाजे युवाओं के लिए खुलेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप कुमार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा ये रहने वाला है 2 दिन का। बड़ी सौगात गोरखपुर की जनता को ये मिलेगी। क्या कुछ कल का ये कार्यक्रम रहेगा, इसको लेकर क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी है आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 5 दिनों से विधानसभा सत्र मानसून सत्र में लगातार वो बैठ रहे थे और तमाम वो जनता से जुड़ी, किसानों से जुड़ी समस्याओं को उन्होंने बहस के लिए भी विपक्ष को आमंत्रित किया था। और अब 2 दिन का उनके क्षेत्र में, यानी जिस क्षेत्र में वो के विधायक हैं, जिस जिले में रहते हैं, यानी गोरखपुर के पीठाधीश्वर भी माने जाते हैं और इस वजह से अपने क्षेत्र की जो जनता है उसको उसके साथ थोड़ा समय जरूर देते हैं। और कल 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वो एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास करेंगे, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और दोनों जो कार्यक्रम है वो करीब 1230 करोड़ रुपए का निवेश को लेकर के कार्यक्रम किया जा रहा है। करीब आसपास के जो लोग हैं उनको भी बड़ा रोजगार भी मिलेगा। दोनों का जो धरातल पर कार्यक्रम उतरेंगे, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि गोरखपुर वासियों के लिए कल का 2 दिन ये काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि गोरखपुर वासियों को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।